देखिए, कर्म में बड़े बड़े नियम, छह नियम होते हैं। उसमें एक नियम पर ही विचार कर लो। मंत्र, जैसे यज्ञ में वेद मंत्र से हवन होता है, आप लोग सुनते होंगे, यह यत्र कुत्र होता रहता है। उसमें नियम है कि वेद के मंत्र को सस्वर बोला जाए, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये तीन प्रकार के स्वर होते हैं। आजकल लोग इतना परिश्रम नहीं करते कि वो उन स्वरों को तैयार करें। एक एक अक्षर पर स्वर होते हैं। शब्द नहीं, अक्षर। एक अक्षर के एक स्वर में गलती हो जाए तो कर्म धर्म करने वाले का नाश हो जाए, उल्टा हो जाए, उल्टा। बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं संसार में, एक तार गलत हो जाए तो आग लग जाती है। बड़े बड़े भयंकर कांड अग्नि के होते हैं, उसमें कोई आग लगाता नहीं, तार से तार मिल गए और आग प्रकट हो गई। एक तार दूसरे तार से मिल गया, मिल जाए बस हो गया बंटा ढार। तो ऐसे नियम होते हैं कर्म में। और ज्ञान तो राधे राधे बोलो उसमें तो पहले ही शर्त है, मन पर कंट्रोल करो। असंभव। लेकिन भक्ति में कोई नियम नहीं, कायदा नहीं, कानून नहीं। ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, कर्मी हो, धर्मी हो, पापी हो, परमहंस हो, सब अधिकारी। सर्वेधिकारिणो हि यत्र, पद्म पुराण कहता है, सब अधिकारी। अरे इतना बड़ा पापी वाल्मीकि जो राम न बोल सके। अरे रा और मां तो बोल सकता है, गूंगा नहीं है। हाँ, लेकिन मरा नहीं बोल सकता, ये कैसे पॉसिबल है? आज दुनिया में जितने आदमी हैं, एक भी आदमी हमको ले आओ, बड़े बड़े आतंकवादी भी हैं आजकल तो, हजारों मर्डर करने वाले, लेकिन ऐसा आप कोई आदमी नहीं ला सकते जो राम न कह सके और मरा कह सकता है। लेकिन वाल्मीकि ऐसा पापात्मा था,
सिद्ध महापुरुष पीछे पड़ा, राम बोल। नहीं, मैं कहा मरा बोलूंगा। मैं कहा अच्छा तू मरा मरा बोल, वो राम बन जाएगा। राम 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 राम। और वो इतना बड़ा महापुरुष हुआ कि रामावतार के पहले ही रामायण लिख दी, ऐसा ऐसा होगा। उलटा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो अब और इससे बड़ा कौन पापात्मा होगा जो अधिकारी ना हो? सभी अधिकारी हैं भक्ति के, पुरुष नपुंसक नारी नर, जीव चराचर कोय, कौआ काकभुचुंडी गीध, कोई भी हो, बड़े बड़े महापुरुष हो गए ये लोग। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य। 9:30 गीता। घोर से घोर पापात्मा हो, सबका अधिकार है भगवान के यहां, मनुष्यों के यहां नहीं है। देखो आप लोग बड़ी बड़ी डिग्री लेके जाते हैं सर्विस के लिए, क्या बीए पास हो? हाँ। किस डिवीजन में? 3rd। नहीं, कोई नौकरी नहीं है। अरे आजकल तो पढ़ाई में भी, दाखिला में भी नंबर देखे जाते हैं, कितने % नंबर है उसके नीचे वालों को हम नहीं लेंगे अपने कॉलेज में। लेकिन भगवान कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं जो खराब थे अभी तक, वो भी आ जाएं हमारे पास, हम अच्छा बना देंगे उनको। किसी से नफरत नहीं। संसारी मां को देखो, वो अपने बच्चे से नफरत नहीं करती। पाखाने में सना है, बच्चा रो रहा है, वैसे ही उठा लेती है, धोती है गंदगी, साफ करके उसको अच्छे कपड़े पहना के उसके मुंह में मुंह डाल देती है, घृणा नहीं करती। एक भक्त कहता है कि उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे। भागवत 10, 14, 12। बच्चा जब मां के पेट में होता है और उसे कष्ट होता है तो लात चलाता है अपना 7वें महीने में। मां के कोमल गर्भाशय में बच्चे का लात लगता है। वो लात मार नहीं रहा है बेचारा, वो तो दुखी है, बहुत कष्ट में है, इसलिए लात चलाता है। किसी की वो सांस रोक लो, नाक पे कपड़ा रख लो तो ऐसे ऐसे पैर करेगा ना मरते समय। तो मां बुरा नहीं मानती,
मां खुश होती है, जिंदा है, जिंदा है। वरना तो पैदा होते ही गला घोट दे कि तूने मुझे लात मारा था, अब मैं तुझे भेज देता हूं जमलोक। तो भगवान सबके लिए दयालु है, वो अज्ञानी हो ज्ञानी हो, सब अधिकारी हैं। सबसे बड़ी कृपा भगवान की यही है, न कोई मनुष्य किसी को अपने यहां सर्वेंट रखेगा जब तक अधिकारी ना हो। अरे आजकल तो बड़ी बड़ी लिखा पढ़ी होती है, पुलिस में रिपोर्ट करो, ये सर्वेंट रखने लायक है कि नहीं, जमानत लो। मामूली अपड़ गंवार को नौकरी पर रखने में भी। और देवता लोग तो बड़े कड़े कड़े कानून वाले हैं, इनको लाल कपड़ा चढ़ाओ, इनको सफेद चढ़ाओ, इनको लड्डू चढ़ाओ, सबके अलग अलग कायदे कानून है। भगवान के यहाँ पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति। 9:26 गीता। पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु तोये स्वकृत लभ्येषु सदैव सत्सु। नृसिंह पुराण। पत्ता दे दो, संसार में इतने पापात्मा हम लोग हैं, लेकिन हमारा कोई पूज्य आवे, आवे दामाद आवे और उसके आगे नीम का पत्ता परोस दे, बताओ क्या हाल होगा। भगवान कहते हैं हम नीम का पत्ता खाएंगे। तोयम, अरे तुम पानी दे दो बाबा, और कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो हम सब ले लेंगे। इतना दयालु कौन होगा? मनुष्य क्या, देवता क्या, राक्षस क्या, कोई नहीं हो सकता। उसके यहां सब रियायत। कोई मंत्र वंत्र नहीं, नहीं, जो आपके मन में आए भगवान का नाम रख दो। का खा गा ई ऊ आए बाय साए, जो मन में आए वो सब अपना मान लेंगे अपना। अनंत नाम रूपाय, जो रूप चाहो उनका बना लो। मनुष्य का नहीं, नहीं, कुत्ता बिल्ली गधा जो चाहो। वो तो मिक्सचर भी बन चुके हैं, मनुष्य प्लस सिंह, नर सिंह, मछली बन चुके, सुअर बन चुके। सुअर इतनी गंदी होती है। अरे बनी नहीं गए, सब में व्याप्त भी रहते हैं, सदा बैठे रहते हैं सब जीवों के अंदर। उनको कोई नफरत नहीं होती, गंदी है इसके पास नहीं। हम लोग कोई सुअर यहाँ आके खड़ा कर दे तो भाग खड़े हो, अरे बदबू आ रही है, कहाँ कौन लाया भाई। तो भगवान के यहां सब रियायत है, इसलिए भक्ति मार्ग सबके लिए सरल है। कोई न कायदा न कानून, प्यार करना प्यार। और प्यार करना कुत्ते बिल्ली गधे भी जानते हैं।
क्योंकि वो मन से होता है। और ऐसा कोई जीव नहीं जिसके मन न हो। आंख का अंधा हो सकता है, पैर का पंगुला हो सकता है, हाथ न हो सकता है, लेकिन मन तो सबके होगा। और मन ही से राग द्वेष होता है, प्यार खार दोनों। दुश्मनी होगी किसी से मन से, प्यार होगा मन से। इंद्रियां तो बाद में जाती हैं, वो तो सर्वेंट है बिचारी। जो मन ऑर्डर करेगा वो इंद्रियां करेंगी। केवल प्यार, और वो प्यार किसी भी भाव से। ये लो इतनी रियायत भगवान की, यहां तक कि दुश्मनी से जाने वाले शिशुपाल वगैरह भी गोलोक गए। तस्मात् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात् कथंचित नेक्षते पृथक। 7:1-25 भागवत। बैर से भी, काम भाव से भी, क्रोध से भी, दुश्मनी से भी मन का एकत्व होना चाहिए बस। जैसे लोहा पारस, ये छू जाए लड़ा दो, बाई चांस छू जाए प्यार से छुआ दो, सोना बनेगा। किसी को जहर पिला दो मरेगा। कोई अपने आप जहर पिए आत्महत्या के लिए तो भी मरेगा। धोखे में पिला दो तो भी मरेगा। वस्तु अपना काम करती है, ये फिलॉसफी है। भगवान का जो लाभ है वो मन का अटैचमेंट होने पर मिल जाएगा, लेकिन अटैचमेंट 100% होना चाहिए। यदा हे वैष्णु धर्मांतरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। वेद कह रहा है थोड़ा भी अंतर होगा अगर अटैचमेंट में तो बात नहीं बनेगी। माम एकम शरणम ब्रज। शरणागति 100% हो, यानी तुम्हारे अंतःकरण में जितने अंड बंड भरे हैं सबको निकालो, एक भी न रहे। ये मम्मी डैडी बेटा बेटी नाती पोता, अहंकार क्रोध लोभ मोह तमाम ये दुश्मन, ये जो पाले हो बड़े प्यार से इनको सबको आउट, तब मैं आऊंगा। यही गड़बड़ है। हम लोग इस पर राजी नहीं, इसलिए सौदा हुआ नहीं। हाँ, हम कहते हैं तुम आ जाओ सब भाग जाएंगे, इनकी हिम्मत है जो रहे। ये तो माया के नौकर चाकर है, माया आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। हमको पट्टी न पढ़ाओ, इनको निकालो तो मैं आऊंगा। नहीं तो जितने महापुरुष अब तक हुए हैं वो मुकदमा कर देंगे हमारे ऊपर। क्यों जी, हम लोगों को तो ये नियम बना था कि सबको निकालो तो आऊंगा, अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या जवाब दूंगा? तो भाई ये नहीं चलेगी।